दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार जो तेजी बन रही थी उस पर ब्रेक लग गया फ्राइडे को। स्टॉक गिरावट की चपेट में आ गया। लगभग 6% से ऊपर की गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, करीब 75% की बड़ी दौड़ लगा दी। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, लेकिन कंपनी के आगे की संभावना क्या है? क्योंकि कंपनी की मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आईएफसीआई के अंदर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियों का मर्जर होना है, जिससे आने वाले समय बिजनेस के अंदर कुछ नई रणनीति के तहत काम की संभावना बनेगी। सरकार इसके लिए कुछ बड़ा करने की तैयार है। सरकार यहाँ पे अपनी स्टेक भी बढ़ा चुकी है। ऐसे में क्या आईएफसीआई, जो ये बहुत पुरानी एनबीएफसी है, क्या कमाल कर सकती है? और म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश कैसा किया उसको भी समझेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो बड़े फंड है उसका रुझान के हिसाब से ही पता चलता है कि स्टॉक कैसा है। समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईएफसीआई लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 67 पर क्लोजिंग थी। 6.63% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक हल्का सा तेज़ी के साथ आगे बढ़ा था। क्लोजिंग जो है गिरावट के साथ भले हुई, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। परंतु आप देखें तो गुरुवार को ही इसमें थोड़ी सी ऊपर के लेवल से गिरावट हो गई थी। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई थी, क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ रहा था और बाजार ने भी साथ नहीं दिया। फ्राइडे को गिरावट हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो कि जो 3 मंथ का हाई बना है इसका लेटेस्ट, वो 74.50 का। स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। अब 1 ईयर का हाई तो इसका 91.40 का, और ये इसका 52 वीक का हाई भी है और 5 साल का हाई भी है। यानी 91 तक दौड़ा था पिछली तेज़ी में, लेकिन जब बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ गया और गिरते गिरते आप देखें तो 3 मंथ का जो लो बनाया उसने 36.20 का है। यानी 91 से स्टॉक गिरते हुए 36 पर आ गया था। ज़बरदस्त लॉस दिया इस स्टॉक ने लोगों को। लेकिन अब 36 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया वो लगभग आप देख सकते हो कि दुगना हुआ, और वो भी 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। अब 1 ईयर का लो इसका 36 का ही है, लेकिन 3 ईयर का लो देखें तो 8.25 का है। उस हिसाब से काफ़ी बेहतर दिया प्रदर्शन, इसने रिटर्न अच्छा दिया है। और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 5 रुपीज़ के आसपास था। कोविड काल में 5 रुपये का स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा के 91 तक पहुँचा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हुआ, यानी जम के खरीदारी हुई। और जो कुछ बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की थी, उन्होंने देख सकते हो कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग कर दी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईएफसीआई ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, जहाँ पे एनुअल सेक्रेटरियल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट जारी की गई है फाइनेंशियल 2024-25 की, पूरे साल की। तो ये देख सकते हो कि साल पूरा हो गया और ऐसे में इनके जो भी आप देख लो कि जो कॉम्प्लायंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली इनके जो एसोसिएट है, जिसमें अग्रवाल एंड एसोसिएट, उनकी तरफ से ये सारी रिपोर्ट जारी की गई है। पूरे साल का लेखा जोखा दिया गया है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। अब यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी का कम हुआ है पिछले एक साल में। आप देख लो कि मार्च 2024 में 709 करोड़ के आसपास था, और ये देख सकते हो कि मार्च 2025 में 416 करोड़ के आसपास है। रिवेन्यू काफ़ी कम हुआ। दिसंबर में 457 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देखो, तो आपको रिवेन्यू तो कम होता हुआ दिखाई देगा। बात करें प्रॉफिट की तो 24 में मार्च 157 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार मार्च 2025 में 260 करोड़ तक पहुंचा। तो रिवेन्यू भले घटा हो, लेकिन प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। और यहाँ तक कि दिसंबर में तो 8.74 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और इसी वजह से शेयर की प्राइस में यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनने लगा है। वैसे स्टॉक कभी लॉस में तो कभी प्रॉफिट में ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जून में भी 87 करोड़ का लॉस था कंपनी को। अब यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ सालों की प्रदर्शन को देखें तो 2020 में 223 करोड़ का लॉस था, लेकिन 2021 में लॉस बढ़ के 1912 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त लॉस हुआ। 2022 में लॉस थोड़ा सा घट के 1761 करोड़ तक आ गया, और 2023 में लॉस 120 करोड़ के आसपास रह गया। लेकिन 2024 में कंपनी ने कमाल कर दिया, 241 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली लॉस से कंपनी प्रॉफिट में है। पिछले कुछ सालों से कंपनी लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। नेटवर्थ भी इसका बढ़ चुका है। 2020 में 6,327 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 7,679 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है।
इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 18,167 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर इसके 269.43 करोड़ है। इसका पीबी 10.33 का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका देखें तो 840.11 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 72.57% की होल्डिंग है और इस क्वार्टर में मार्च में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, सरकार ने अपनी स्टेक यहाँ पे बढ़ा दी है। सरकार ने होल्डिंग बढ़ा के साबित किया है कि वो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं कंपनी पे। सेल्स ग्रोथ इसका 12.98 का है और आरओसी इसका 16.13% है। एडवांसेज 1306 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशो 414.7 है, जो काफ़ी ज़्यादा है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 6.52 की है। नेट प्रॉफिट 128.25 करोड़ का बताया। ईपीएस इसका 0.16 रुपीज़ है और आरओई अगर देखें तो इसका 27.28% है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 144.60% के आसपास है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईएफसीआई का मर्जर का प्लान है, सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि जो इसकी सब्सिडीज अलग अलग कंपनियां हैं वो सारी आईएफसीआई का हिस्सा बन जाएगी, यानी एक ही बड़ी कंपनी बनेगी जो अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से राहुल भावे को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिला है, जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग जो सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आप देखें तो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रियल्टर्स लिमिटेड, और इन सब का जो मर्जर है वो आईएफसीआई के अंदर होना है। यानी आने वाले समय आईएफसी की जो साइज और बिजनेस बढ़ता है वो दिखाई देगा और कुछ बड़ी प्लानिंग चली है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईएफसीआई कमाल कर सकता है। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी की उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो कि 30 अप्रैल के हिसाब से सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 3.19 करोड़ का निवेश किया है। 3.07% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 2.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.89% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात करें तो 1.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 8.27% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 1.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.56% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स की बात करें तो 0.76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.01% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.39% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें 0.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 2.88% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें 0.33 करोड़ का निवेश किया है। 1.45% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.19 करोड़ का निवेश किया है। 6.64% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप की 0.17 करोड़ का निवेश किया। 1.98% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, सब ने जम के खरीदारी की। ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।